आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 1, जो कि एक कविता है, उसको पढ़ें। इसके पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि बसंत में पाठ 18 है और ये पहला है। इसमें एकांकी भी है, कहानी भी है, कविताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में दो भागों में बांटा गया है। पहला गद्य है और दूसरा काव्य है। गद्य में पैराग्राफ होते हैं, एकांकी, उपन्यास, कहानियां, संस्मरण आदि ये सब गद्य में आते हैं। काव्य में कविताएं, दोहे, चौपाइयाँ, छंद, सवैयाँ आदि काव्य खंड में आते हैं। तो आओ इसे शुरू करें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये इसके कवि हैं। आओ इसका अर्थ समझें। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ। इसका कवि ने अभी अभी आने का बसंत ऋतु से वर्णन किया है। बसंत ऋतु, जैसे बसंत ऋतु आती है, सारे पत्ते हरे हो जाते हैं, नेचर का जो देखने का नजरिया है वो अलग हो जाता है, सब तरफ सुंदरता हो जाती है। उसी तरीके से कवि कह रहे हैं कि मैं अभी अभी आया हूँ। वो कह रहे हैं मैं अभी अभी ही जवान हुआ हूँ। उन्होंने अपनी जवानी की कल्पना और तुलना बसंत ऋतु से की है। वो कह रहे हैं कि अभी किसी तरीके से भी अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा। इसका भावार्थ करते हैं। अभी आपको अर्थ समझाया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेंगे, वो हार नहीं मानेंगे। अर्थात उन्होंने बसंत ऋतु की तुलना जवानी से की है। जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी तरह जब उसका यौवन हुआ है, जवान हुआ है, वो कहता है कि मैं, मेरा जो मन है उल्लास से और जोश से भरा हुआ है, कुछ कर दिखाने की जोश है। इसी तरीके से जो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तो मैं कभी भी हार मान के नहीं बैठूंगा। अर्थात अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि प्रकृति का जो बहुत सुंदर चित्रण है, हरे हरे पात, सर्व तरफ हरे हरे पत्ते खिले हैं, डालियों में कलियां और कोमल पत्ते खिले हुए हैं,
इसकी तुलना उन्होंने करी है बसंत ऋतु में हरे हरे पत्ते होते हैं, डालियां, और उनमें कलियां भी होती हैं और कोमल कोमल पत्ते भी होते हैं जो बहुत मन को लुभाते हैं। मैं ही अपना सुरपुर मुदुल कर फेरूंगा नींद कलियों पर। जो निराश सोई हुई कलियां हैं, मैं अपना हाथ उन पर फेरूंगा और उनको जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उनको एक नई चेतना दूंगा। इसमें कवि कहते हैं, प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मनो को अब जैसे कि वो सो रही हैं, मानो जैसे वो सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा, वो कह रहा है कि मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा ताकि उन कलियों को वो जगा दे। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। कवि ने जो निराश लोग हैं ना, उनको सोई हुई कलियां कहा है, निद्रित कलियां ये बोला गया है। कि जैसे ये जो निराश निंदित कलियों का जो है तुलना निराश लोगों से किया गया है। जो निराश लोग हैं, जिनको निराशा है, कहते हैं सूरज आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में जान आ जाती है। ठीक उसी प्रकार निराला जी कहते हैं कि सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भर देंगे। आगे चलते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसमें कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प मतलब जो फूलों में, कलियों में जो निराशा है, उनकी जो निराशा है मैं उनसे खींच लूंगा और उनको नया जीवन से, अपने नए जीवन जैसे मिला है उसकी, अपने नए जीवन की आशा से उन्हें सींच दूंगा मैं। कवि कहते हैं, सोए हुए आलस को फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल दूंगा, अर्थात उनके उनका आलस मैं दूर कर दूंगा। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। कवि क्या चाहते हैं? जो आलसी हैं उनको वो नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर पुष्प से आलस व उदासी खींच कर उसमें नया जीवन से, अमृत से भर दूंगा। अर्थात अगला देखते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों को, सोए हुए फूलों से तुलना निराश, द्वार दिखा दूंगा उनको, मैं रास्ता दिखा दूंगा। निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकेंगे। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी कि निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन अच्छे से बिता पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो वो मनचाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकती है और इस आनंद का कभी भी अंत नहीं होता। किस चीज का कभी भी अंत नहीं होता? अपने जैसे वो लक्ष्य पा लेगा, लक्ष्य जब वो पा लेगा तो उसको आगे अपना लक्ष्य पाने की इच्छा होगी, इसका कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, जब तक वो थके हारे लोगों और ये युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अनंत अंत होना असंभव है। बच्चों, अभी आपको मैंने ध्वनि जो एक कविता है उसको अच्छे से समझाया, भावार्थ अच्छे से समझाया, आपको समझ आ गया होगा। आओ अब हम प्रश्न की तरफ चलें। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर देंगे, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से
उधारना चाहते हैं। एक बार इसको फिर से दोहराते हैं उत्तर को। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस की दशा से उभारना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर देंगे, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। मतलब बसंत खिला हुआ है चारों तरफ से, तो उनकी जो कलियां हैं उनको अपने हाथों के स्पर्श से ही खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। बच्चों एक बार और दोहराते हैं इसको उत्तर। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उनके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उनके चुस्त व जागरूक करना तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर देंगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। इसका उत्तर एक बार और दोहराएंगे बच्चों। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा और वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। बच्चों अगला प्रश्न, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर देंगे, देखो, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुनहरे रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहड़ कुहड़ की आवाज में मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उनकी छटा देखने की बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। अगला प्रश्न बच्चों, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत्र और बैसाख माह के
आरंभिक दिनों में अर्थात मार्च अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो हम यहाँ पे होली का वर्णन करेंगे। हमारा देश भारत विश्व में अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग और उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है और सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।